हमारे चैनल एफआरवी सेंस का उद्देश्य सिर्फ एक है कि भगवत गीता की ये टीचिंग्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आपको ये 6 मिनट की ऑडियो प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है एपिसोड 33, अध्याय 4, ज्ञान, कर्म और संन्यास योग। दोस्तों, जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में ना हो। विषाद से प्रसाद की यात्रा, भोग से योग की यात्रा एवं प्रमाद से आह्लाद की यात्रा कराने वाला ग्रंथ ही श्रीमद् भगवत गीता है। अपने उपयोगिता एवं प्रासंगिकता के कारण आज भगवत गीता ने संपूर्ण विश्व में अपनी एक अलग स्थान बनाई है। एक श्रेष्ठ एवं आदर्शमय जीवन के लिए श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय अवश्य होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्य अर्थात अलग अलग पदार्थों की आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ से कई बड़ा ज्ञान यज्ञ होता है। यज्ञ करते समय मनुष्य देवताओं को आह्वान करके उन्हें अलग अलग चीजें जैसे प्रसाद, घी आदि चढ़ाते हैं। एक दूसरा यज्ञ भी होता है जिसे हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं, जिसमें मनुष्य अपने मन को इंद्रियों के वश से हटाता है और इंद्रियों को विषयों से हटाता है। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से अर्थात संसार के प्राणियों की सेवा करने से व्यक्ति का अंतर्मन शुद्ध होता है। ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है, हमें उनसे जोड़ता है। अब युद्ध भूमि में अर्जुन युद्ध रूपी कर्म को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करने को श्रेष्ठ मान रहा था। कृष्ण अर्जुन को समझाकर कहते हैं कि अगर तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो तू किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त कर। अर्जुन तो स्वयं भगवान के सामने था, परंतु हम तो नहीं है ना दोस्तों। अगर हमें यह ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है तो हम किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर उस ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। मैं कौन हूं? यह संसार क्या है? यह बंधन क्या है? यह मोक्ष क्या है? आदि प्रश्नों के लिए किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाएं और ज्ञान प्राप्त करें। अगर ज्ञान हमें जरूरी नहीं लगेगा तो हम अपनी जिंदगी बस ऐसे ही जीते चले जाएंगे। कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान को हम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनको प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, कपट छोड़कर विनम्रता से प्रश्न करने पर वो अवश्य हमें परमात्मा के तत्व का उपदेश देंगे। हे पांडुपुत्र, उस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तो कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा। हम सब अपना काम करते हैं, कमाते हैं, हमारा परिवार बढ़ता है, हम बूढ़े होते हैं और इस तरह ये जो चक्र है निरंतर चलता रहता है। अब क्यों करते हैं? हम ऐसे क्यों हैं? क्या जरूरत है पैसे कमाने की? क्यों आए हैं हम इस दुनिया में? अज्ञानियों को इस तरह के सवालों के उत्तर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप सोचिए कि आपके पास ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं। संख्या ज्यादा नहीं होगी। जिनमें थोड़ा भी ज्ञान है वो ये सब बातें जानना चाहते हैं। ये सब जानने के लिए हमें ज्ञानियों के पास जाने की बहुत आवश्यकता है। तभी तो हम मोह से छूटेंगे और भगवान की बनाई इस दुनिया को समझने की कोशिश कर सकते हैं। यदि तू अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तब भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाएगा। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि पहले पाप करें और फिर ज्ञान हासिल करें और बच जाएं। यहां कृष्ण केवल यही कहना चाह रहे हैं कि आप भ्रम से मत रहिए कि आप बहुत बड़े पापी हैं। आपने कभी भगवान को भोग नहीं लगाया, व्रत उपासना नहीं किया तो ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। जिसमें ज्ञान हासिल करने की इच्छा है वो जरूर ज्ञान हासिल कर सकता है। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई आग में ईंधन जलकर खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि हमारे सारे कर्मों को भस्म कर देती है। ईंधन को जब आप आग में डालते हो तो ईंधन बचता नहीं है, वो आग बन जाता है। उसी तरह से
जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है, जब आप ज्ञानी बन जाते हैं, तब आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें, बल्कि कर्म करते हैं उसे अपना कर्तव्य मानकर, न कि उसके फल के लिए। अब यही तो ज्ञान है। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान हर किसी को शुद्ध कर देता है। कई लोगों ने कर्मों के द्वारा इसी ज्ञान को हासिल किया है। अगर मन में इच्छा न हो तो आप काम नहीं करते। उसी तरह किसी के मन में ज्ञान को समझने की जिज्ञासा नहीं रही तो उसे ज्ञान मिलेगा कैसे? जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं तुझे तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने की आज्ञा दे रहा हूं, उस ज्ञान को तू स्वयं कर्म योग के द्वारा प्राप्त कर सकता है। भगवान तो महापुरुषों में भी महापुरुष हैं, तो वो अर्जुन को किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर ज्ञान लेने की बात इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान बड़ी दुर्बलता से प्राप्त होता है, परंतु उसी ज्ञान को कर्म योग द्वारा आसानी से पाया जा सकता है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी हमें इस वक्त इस चैनल पर सुन रहे हैं, हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें।